हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है? योजना आयोग द्वारा 2020 ईस्वी तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या है, या इसे क्या कहते हैं? तो ये है इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू की गई और इसकी अवधि कब से कब तक रही? जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 अप्रैल 1951 से 56 तक इसकी अवधि रही। इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी? तो प्राथमिकता दी गई थी प्राथमिक क्षेत्र पर। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 56 तक रही और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना था, जैसे कृषि। नेक्स्ट, बुल एवं बियर किस शब्द से संबंधित हैं? बुल एवं बियर किस शब्द से संबंधित हैं? तो ये है शेयर बाजार से। बुल एवं बियर शेयर बाजार से संबंधित हैं, जिसमें बुल का मतलब होता है शेयर बाजार में तेजी या फिर शेयर बाजार की कीमत बढ़ रही है, इसे ये माना जाता है बुल, इसे बुल कहा जाता है। और बियर से संबंधित है शेयर बाजार में मंदी, या फिर इसे कह सकते हैं कि शेयरों की कीमतें घट रही हैं। बुल का मतलब होता है तेजी, शेयर की कीमत बढ़ रही है, और बियर का मतलब होता है मंदी, शेयर की कीमत घट रही है। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? इसका राइट आंसर है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। अब ये होता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते किसे हैं? तो ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मुद्रास्फीति की गणना ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहलाता है। नेक्स्ट, भारत में निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत में निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो ये है अवस्थापन विकास से। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा हो कि ये वीडियो काफ़ी धीरे चल रही है, तो आप इसे 2x भी कर देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो ये सबको ही पता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट,
भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? वो है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा का अधिक योगदान है कुल घाटे में, बजट के कुल घाटे में। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, तो राजकोषीय घाटा, कुल राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान निकाल देने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान निकाल देने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो ये हमने ऊपर चर्चा किया था कि कृषि। कृषि क्यों? क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। नेक्स्ट, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? वो है भारतीय रेलवे। नेक्स्ट, बजट घाटा का क्या अर्थ है? बजट घाटा का क्या अर्थ है? ये है कुल प्राप्तियों में कुल खर्च में अंतर। कुल प्राप्तियों व कुल खर्च में अंतर को बजट घाटा कहते हैं। कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर को बजट घाटा कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, वैसे तो सभी पिछले एग्जाम से पूछे ही गए हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन इस समय ये क्वेश्चन बहुत तेज़ी से पूछे जा रहे हैं। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? भुगतान संतुलन के विपरीत दशा में, यानी जब कोई भुगतान संतुलन ना हो पा रहा हो, तो इसके विपरीत में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो यह है अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है किसी देश के मुद्रा के मूल्य को किसी अन्य मुद्रा या मानक के सापेक्ष जानबूझकर कम करना। जैसे अदर कंट्री हो गई, और अदर कंट्री के सापेक्ष हमारे यहाँ इंडियन मुद्रा को, मतलब भारत के रुपए की कीमत को घटाना ही अवमूल्यन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब किसी काम को ज़रूरत से ज़्यादा लोग कर रहे हों तो वही प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, उसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और इसमें ही उत्पादकता शून्य होती है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग जिस काम को 5 व्यक्ति कर सकते हैं वही काम 10 लोग कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी उत्पादकता शून्य होती है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? वो है चावल। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? वो है विनिर्माण क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। विनिर्माण क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र, यानी उद्योग, यानी जो काम मशीनों द्वारा होते हों, जिन क्षेत्रों में मशीनों का यूज होता हो उसे हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। जैसे उद्योग, यानी भारत की राष्ट्रीय आय में उद्योगों का सर्वाधिक योगदान रहा। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? भारतीय
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना गया? तो ये है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 के बीच रही। इस योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को निर्धारित करने का आधार क्या है? भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो यह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो ये है उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर अधिक बल दिया गया, उद्योगों के विकास पर। नेक्स्ट, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? यह है उल्टा, प्रतिलोम। नेक्स्ट, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा? अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा। नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 8%। ये थी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। अक्सर पूछ लिया जाता है। 2002 से 2007 के बीच रही। 2002 से 2007 के बीच 10वीं पंचवर्षीय योजना रही। और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा तैयार की गई। और इस योजना में शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया। नेक्स्ट, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में देती है? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में देती है? वो है कृषि क्षेत्र में। तो जैसा कि हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी बताई थी, जब किसी काम को करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, जब 5 लोग की ज़रूरत है और वही काम 10 लोग कर रहे हैं, 10 मजदूर मिलकर कर रहे हैं, तो यहाँ पर उत्पादकता शून्य हो गई। तो यही है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,